नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। इस शो में हम हमेशा देते हैं आपको प्रॉपर्टी से जुड़ी कुछ ताजा जानकारियां, साथ ही लेते हैं आपके सवाल और देते हैं उन सवालों के जवाब। तो आज भी यही सब हम इस शो में करने जा रहे हैं। लेंगे आपके ढेर सारे सवाल, साथ ही आपको प्रॉपर्टी बाजार का ताजा हाल भी बताएंगे। और ये सब कुछ बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है परेश कारिया साहब, इजी टू ओन स्टेट्स के डायरेक्टर। तो कारिया साहब, बहुत स्वागत है आपका। और चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने पहले कॉलर के साथ, जो है प्रवीण। फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। प्रवीण साहब, क्या होगा आपका सवाल? गुड आफ्टरनून सर, मैं प्रवीण दीक्षित बोल रहा हूँ मुंबई से। जी सर, मेरा सवाल ये था कि मैंने बोईसर ईस्ट में महिंद्रा लाइफ स्पेस में हैप्पीनेस जो करके है, मैंने इसमें 1 BHK फ्लैट बुक किया है। ओके। लास्ट नवंबर में सर, नवंबर 2015 में। ठीक है। सॉरी 2014 में सर। तो मैंने वहाँ पे डाला था। तो सर मुझे ये जानना था कि बोईसर का फ्यूचर एप्रिसिएशन क्या है, वहाँ पे इन्वेस्ट करना ठीक है क्या है? ऑलरेडी मैंने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया है, मुझे थोड़ा सा उसके बारे में नॉलेज चाहिए था। चलिए ठीक है, आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है और वो भी तकरीबन 2 साल पहले की। तो अब आप जानना चाहते हैं कि आगे कैसा रहेगा। जरूर इस बात का जवाब लेते हैं। तो सर, प्रोजेक्ट तो अच्छा है, महिंद्रा का है और बोईसर पे भी हम पहले कई बार बात कर चुके हैं। लेकिन अगर आज की तारीख से देखें तो आगे कैसा दिख रहा है? देखिए, बोईसर के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। ये एक बहुत ही अच्छा अफोर्डेबल हाउसिंग डेस्टिनेशन है ऑन द वेस्टर्न सबर्ब्स, एक्सटेंडेड सबर्ब्स में। और अब तो यहाँ वहां पे दहानू तक ट्रेन भी, लोकल ट्रेन भी चालू हो चुकी है, तो इट हैज बिकम मोर एक्सेसिबल। और प्रोजेक्ट नो डाउट महिंद्रा का है, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। और जहां तक बोईसर का सवाल है, अभी सिचुएशन ऐसी है बोईसर में कि वहां सप्लाई बहुत आ रही है और रेट्स आर रेंजिंग 2500 से लेके 4500 तक का वहां पे रेंज है। तो ये डिफरेंस बहुत ज्यादा है, 2.5 से 4500 तक का। जो लोकल डेवलपर्स है वो वहां 2500 में भी दे रहे हैं, और जो डेवलपर्स जो है टाटा है वगैरह, जो ब्रांडेड डेवलपर्स है, वो 4000 के आसपास या उससे ज्यादा में वहां पे बेच रहे हैं। ये जो प्रोजेक्ट है महिंद्रा का, देखिए इनका रेट करीबन 3000 के आसपास का कुछ रेट है। तो रेट इज अट्रैक्टिव, नो डाउट अबाउट इट। पर जहां तक फ्यूचर अप्रिसिएशन का सवाल है, जो सप्लाई इतनी ज्यादा आ रही है कि लोगों के पास ऑप्शंस बहुत हो गए, तो अप्रिसिएशन विल बी लिमिटेड, स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट दैट जो बोईसर का जो सिचुएशन है, मुझे लगता है आज विरार का जो सिचुएशन है, समथिंग लाइक दैट कैन हैपन इन बोईसर। विरार में हम जानते हैं कि बहुत सारे ब्रांडेड डेवलपर्स आ गए हैं और सप्लाई इतनी ज्यादा हो गई है विरार में कि आज 4000 से भी कम में वहां पे आपको प्रवीण अगर फोन लाइन पर हो तो पूछ ले। प्रवीण, आपने 2 साल पहले लगभग बुकिंग की थी, अगर आप हमें बता पाए किस भाव पे आपने लिया था? सर मैंने 2650 में बुक कराया था। ओके। और अभी कुछ 34 चल रहा है, 34। तो बहुत बुरा नहीं है। अप्रिसिएशन हैज बीन गुड, अप्रिसिएशन अप टिल नाउ, क्योंकि उन्होंने रेट बहुत कम रेट पे 2650 वाज अ वेरी गुड रेट। तो इनका एंट्री पॉइंट ज्यादा है। लेकिन आज की डेट में अगर 3400 पे जो एंटर करेंगे, उनके लिए ज्यादा नहीं है, क्योंकि आपको 4000 रुपए तो विरार में मिल रहा है, तो पीपल विल ऑलवेज प्रेफर ओवर दैट। तो गोइंग हाइड अप्रिसिएशन एट दिस रेट फ्रॉम द करंट रेट वो लिमिटेड रहेगा। भरत सुरवे दूसरे कॉलर है हमारे साथ। भरत साहब, क्या होगा आपका सवाल? जी सर, सिडको 36 सेक्टर में खारगर में ना, हाँ, वहाँ एक सेलर है, उनका डिमांड कर रहा है 18 लाख रुपए का, 950 स्क्वायर फीट का एरिया है वो। जी जी। 13 फ्लोर पे है। तो क्या वो मैं लेने का सोच रहा हूँ, लेकिन उसका रेट बराबर है क्या? जरूर आपको बताते हैं। तो ये आप किसी और से खरीद रहे हैं, राइट? जी जी जी। ओके, चलिए। तो सेकंड बाय हो रहा है यहाँ पर। सर, क्या जिस रेट पे इन्हें मिल रहा है, क्या ये प्रॉपर्टी इनको लेना चाहिए? देखिए, जो प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, ये सिडको वैली सिडको की जो मिनी टाउनशिप है, गेटेड कम्युनिटी है, खारगर सेक्टर 36 में। तो ये प्रॉपर्टी तो बहुत अच्छी है, क्योंकि खारगर में इतना बड़ा गेटेड कॉम्प्लेक्स बहुत कम होते हैं, वहां 2-3 टावर के बिल्डिंग्स होते हैं ज्यादा करके। तो प्रॉपर्टी तो बहुत अच्छी है और यहाँ पे रीसेल के लिए बहुत ऑप्शंस अवेलेबल है। जो रेट यहाँ पे चल रहा है वो 7000 से लेके 8500 के रेंज में चल रहा है। तो जो इनको जो प्राइस मिल रहा है, मेरे ख्याल से 8000 प्लस का ही प्राइस मिल रहा है। अगर फ्लैट अच्छा है, क्योंकि 950 स्क्वायर फीट बोल रहे हैं, 80 लाख के आसपास रेट आ रहा है, तो वही 8000 के आसपास का ही भाव होगा। राइट। तो अगर फ्लैट बहुत ही अच्छा है, उसका व्यू अच्छा है, देन ही कैन कंसिडर दैट। अदरवाइज वो अगर थोड़ा और भी ढूंढते हैं, क्योंकि इसी के अंदर बहुत सारी सप्लाई है, सिडको की 22 बिल्डिंग है और काफी सारे फ्लैट सेल पे भी है। राइट। तो अगर वो ढूंढेंगे और थोड़ा ढूंढेंगे, तो शायद उनको कम प्राइस पे भी मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो चलिए, इसी के साथ हम लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर जारी होगा एक बार आपके सवालों के जवाब का सिलसिला।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान बने हुए हैं। तो आइए हम आगे बढ़ाते हैं। परेश कारिया साहब के साथ सवाल जवाब का ये सिलसिला। पूर्णिमा गौड़ अब हमारे साथ है फोन लाइन पर, मुंबई से हमें कॉल कर रही है। पूर्णिमा, पूछिए अपना सवाल। हाँ, नमस्कार गुरु जी। सर जी, मैंने बदलापुर में लिया है घर अभी अक्टूबर में। 1050 का एरिया है, तो वहाँ का इन फ्यूचर कुछ अच्छा होने वाला है कि नहीं? बदलापुर का क्या होगा फ्यूचर में, जरूर जानने की कोशिश करते हैं। परेश जी, इन्होंने अब घर तो ले लिया है लेकिन थोड़ी आशंकित हैं कि फ्यूचर कैसा है बदलापुर का। बदलापुर का फ्यूचर काफी अच्छा लग रहा है। हमने ये शो पे पहले भी डिस्कस किया है कि बदलापुर इज अ वेरी प्रेफर्ड डेस्टिनेशन अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए ऑन द सेंट्रल साइड। वो ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश्ड रेसिडेंशियल एरिया है। यहाँ पे स्कूल्स, रेसिडेंसेज, हॉस्पिटल्स वगैरह काफी कुछ है और ऑफ लेट हमने देखा है एक्टिविटी भी काफी बढ़ गई है। बहुत सारे मुंबई के ब्रांडेड डेवलपर्स जो वहाँ पे बड़े बड़े टाउनशिप प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे हैं। हाल ही में गोदरेज ने भी वहाँ पे लॉन्च किया है। सो गोदरेज जैसे भी नेशनल डेवलपर्स वहाँ पे बदलापुर में सेटअप कर रहे हैं। इसलिए फ्यूचर तो बहुत ही अच्छा है। और आगे चल के वहाँ पे कनेक्टिविटी, जहाँ तक कनेक्टिविटी का सवाल है, ट्रेन की कनेक्टिविटी वीटी से डायरेक्ट है। वीटी से बदलापुर आप करीबन लिटिल ओवर एन आवर पहुँच सकते हैं। और अभी हाईवे भी बन रहा है वहां से, पनवेल बदलापुर हाईवे, जिससे आपकी कनेक्टिविटी टुवर्ड्स नवी मुंबई, पनवेल और एयरपोर्ट की तरफ भी एस्टेब्लिश हो जाएगी। देयर वाज अ प्लान ऑल्सो फॉर एक्सटेंडिंग मेट्रो तो अप टू बदलापुर, हालांकि उसको काफी टाइम लगेगा। तो ये सब देखते हुए फ्यूचर पोटेंशियल इज वेरी गुड। बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है और जैसे थाने के बाद कल्याण डेवलप हुआ है, उसी तरह कल्याण के बाद अभी बदलापुर एक डेस्टिनेशन, रेसिडेंशियल डेस्टिनेशन की तरह इमर्ज हो थोड़ा जाएगा। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पूछूं तो क्या वो भी एट पार है? यस, अभी काफी सारे स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, बैंक्स, एस्टेब्लिश्ड बैंक्स है। तो MIDC भी है वहां पे। अगर MIDC में लोग काफी काम करते हैं तो ये सब पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए एस्टेब्लिश ऑलरेडी है। और आगे चल के इतने सारे टाउनशिप प्रोजेक्ट्स वहां पे बड़े बड़े आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इज गोइंग टू डेवलप इन डेज टू कम। चलिए, अब हमारे साथ हमारी अगली कॉलर है सुनीता, जो बहरीन से हमें कॉल कर रही है। सुनीता, पूछिए आपका सवाल। मेरा सवाल ये है, मैंने एक्चुअली पूना में फ्लैट खरीदा था इन मार्वल दीवा, ओके, in Magarpata area. जी. And at that time it cost me 1.2 CR. Okay. Including the registration, brokerage fee, car park, maintenance, everything. ठीक है. I had actually bought it, मैंने investment के लिए खरीदा था. तो अब मैं जब बेचने जा रही हूँ तो there is hardly ज्यादा profit नहीं है. It's only about like 13 lakhs, 15 lakhs. Okay. So I'm just wondering, और रेंट पे मैंने दिया है, and the rent is very very low. अगर वही पैसा अगर मैंने बैंक में डाला होता, I'd say at 7% interest, I would get double of what अब जो मुझे मिल रहा है रेंट. So I am actually an NRI. We live abroad. तो चलिए, बहुत मौजूद सवाल आपने उठाया। बिल्कुल हम आपकी बात समझ गए कि आपने निवेश किया था, बहुत उम्मीद के साथ किया था। अब जब आप बेचने जा रहे हैं तो उतना रिटर्न जो आपने सोचा था मिल नहीं रहा है, ना उतनी अच्छी रेंटल वैल्यू आ रही है। करना क्या चाहिए अब ऐसे में? परेश जी, क्या सलाह देंगे इन्हें? देखिए, जहां तक ये प्रोजेक्ट का सवाल है, मार्वल, as we know, मार्वल इज नोन फॉर लग्जरी डेवलपमेंट्स। इनके जो प्रोजेक्ट होते हैं वो हाईली सुपर लग्जरियस प्रोजेक्ट होते हैं और अपार्टमेंट साइज भी बड़े होते हैं। वो 3 बेडरूम, 4 बेडरूम और 5 बेडरूम्स के अपार्टमेंट्स ही बनाते हैं। जो लोकेशन है इनका प्रोजेक्ट का, मगरपट्टा सिटी, इट्स अ वेरी गुड लोकेशन। और प्राइस, जहां तक प्राइस का सवाल है, आज की डेट में वहां पे 7 से 8 हजार का रेट चल रहा है। जबकि मगरपट्टा सिटी में, विच इज नेक्स्ट टू इट, वहां पे जो ऑर्डिनरी 50-60 लाख के अपार्टमेंट्स होते हैं, वहां पे कुछ 6,500-7 हजार के आसपास प्राइस चल रहा है। तो ऑब्वियसली ये प्रोजेक्ट है, एक कम प्रीमियम कमांड करता है। अभी जहां तक इन्वेस्टमेंट का सवाल है, जनरली हमने देखा है कि व्हेन द मार्केट इज डिप्रेस्ड, जो लग्जरियस प्रोजेक्ट होते हैं, एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसका डिमांड इतना ज्यादा नहीं होता है। एंड लोगों को अगर इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है, पुणे एक ऐसी सिटी है जहां पे एक IT सिटी है, वहां से लोग बाहर से आके IT एम्प्लॉइज आके सेटल होते हैं। और जनरली उनकी हमने देखी है कि अफोर्डेबिलिटी जो होती है वो होती है सेगमेंट अबाउट 60 to 70 lakhs। दैट इज अ स्वीट स्पॉट। और रेंटल का सवाल है, वो ज्यादा करके डिमांड इज देयर मोस्टली फॉर 2 BHK अपार्टमेंट्स इन IT एरियाज, IT हब्स। तो
अगर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने ये देखा है तो ऑब्वियसली यू विल नॉट गेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न, बट अगर आप एंड यूज पॉइंट्स के व्यू से अगर आपने ये लिया होता देन आई वुड से दैट दिस इज अ वेरी गुड प्लेस टू स्टे। प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा है और ये लग्जरियस फ्लैट आपको एंड यूज के लिए रहने के लिए मिलता है। राइट, अभी इन्वेस्टमेंट के लिए आपका इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आपका फ्यूचर प्लान क्या है। अगर आप फ्यूचर में आके पूना में सेटल होना चाहते हैं और रहने के लिए आप ये रखना चाहते हैं देन आई वुड से दैट यू रिटेन इट। ओके, अदरवाइज आपका ऐसा कोई प्लान नहीं है then you can go ahead and sell it because आगे चल के भी इससे ज्यादा प्राइस आने वाला नहीं है। और खास करके ये प्रोजेक्ट में बहुत सारे सेलर्स है बिकॉज मार्वल के प्रोजेक्ट्स में हमने देखा है कि इन्वेस्टर्स बहुत होते हैं इनिशियल स्टेज में ये प्रोजेक्ट बेचते हैं और खास करके एनआरआईज बहुत होते हैं बिकॉज दिस काइंड ऑफ लग्जरियस प्रोडक्ट्स अपील टू एनआरआईज। राइट, तो रीसेल में बहुत सारे फ्लैट्स अवेलेबल है, उन्हें एग्जिट चाहिए तो ये पॉइंट ऑफ पे एग्जिट कर सकते हैं आगे ज्यादा प्राइस बढ़ने की। तो स्वाभाविक रूप से सुनीता के मन में सवाल होगा कि अब जब एग्जिट ले लेंगी तो क्या वापस से दोबारा प्रॉपर्टी में निवेश करें? जैसा वो खुद कह रही थी कि पैसा अगर मैंने बैंक में रखा होता तो शायद मुझे अच्छा रिटर्न मिल रहा होता। तो फिलहाल आज की सिचुएशन में उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, जहां तक उनका लिक्विड रहना चाहिए या दोबारा इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, जहां तक उनका जो सवाल है, शी वाज कंपेयरिंग बैंक रेंटल्स विद बैंक इंटरेस्ट विद द रेंटल इनकम दैट शी इज गेटिंग। तो रेंटल का तो हमें पता है कि बॉम्बे, पुणे वगैरह सिटी में 2% से ज्यादा रेंटल यील्ड मिलती नहीं है। लोग जनरली रियल एस्टेट में, स्पेशली रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं कि कैपिटल अप्रिशिएशन होता है। अगर वो उनका जो 30-40 लाख का अप्रिशिएशन हुआ है वो गिनते हैं प्लस रेंटल ऐड करते हैं तो ऑब्वियसली उनका जो रिटर्न होगा विल बी क्लोज टू व्हाट ही इज गॉट फ्रॉम द बैंक और मोर। यू कैन नॉट जस्ट सिंपली रेंटल इनकम उनके साथ कंपेयर नहीं किया करना चाहिए, वो टोटल रिटर्न जो है वो कंपेयर करना चाहिए। और जहां तक सवाल है, यस इफ शी सेल्स इट, अगर वो फिर से री इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे कि हम जानते हैं अभी मार्केट इज डाउन, दिस इज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट। बट अगर आप इन्वेस्ट ऐसे प्रोजेक्ट में कीजिए जो अफोर्डेबल हो, यू नो टिपिकली जैसे मैंने कहा 2 बेडरूम 1 बेडरूम 50 तो सिलेक्शन आपका सही होना चाहिए। यस, और लोकेशन, इमर्जिंग लोकेशन, आईटी लोकेशन, ये मगरपट्टा इज ऑल्सो गुड लोकेशन, खराड़ी है, केशव नगर जिसके बारे में हमने बात किया है, यहाँ पे आपको 60 लाख में ब्रांडेड डेवलपर्स का अच्छा प्रोजेक्ट मिल सकता है। तो यू कैन इन्वेस्ट इन दैट, वहां आपका एग्जिट भी जल्दी मिलेगा, रेंटल यील्ड भी ज्यादा होगा और अप्रिशिएशन विल आल्सो बी मोर। चलिए इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और सवाल जवाब। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। तो चलिए सिलसिले को तुरंत आगे बढ़ाते हैं। मुशीर है हमारे अगले कॉलर फोन लाइन पर। मुशीर साहब, क्या होगा आपका सवाल? हाय, गुड आफ्टरनून। अच्छा, मैं मुंबई में प्रॉपर्टी लेना चाहता हूँ। ये गोरेगांव और मलाड का जो बेल्ट है वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे, वो थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा था मुझे। तो वहां पर मुझे एक 3 BHK का प्रॉपर्टी चाहिए था इन द रेंज ऑफ 3 करोड़। और ये 3 BHK का फ्लैट 3 करोड़ में मुझे चाहिए था हाईवे पे, बिकॉज करंटली मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि अगर हम सबर्ब्स के अंदर चले जाते हैं टुवर्ड्स द वेस्टर्न साइड, तो वहां से हाईवे तक आने के लिए इफ यू हैव टू गेट कनेक्टेड टू साउथ मुंबई, वो काफी टाइम लगता है। तो अगर हाईवे पे कोई प्रॉपर्टी रहती है तो डायरेक्टली मुझे मेरा ट्रैवल टाइम रिड्यूस हो जाता है जी। तो इस सिलसिले में एक प्रॉपर्टी मलाड गोरेगांव पे ही है हाईवे पे, जो ओमकार अल्टामाउंट प्रॉपर्टी का नाम है। तो वो मैंने शॉर्टलिस्ट किया था। तो मुझे जानना था कि ये प्रॉपर्टी सही रहेगा मुझे, या ये पर्टिकुलर बेल्ट जो हाईवे वाला है वो ओके रहेगा या नहीं, क्योंकि ये ओमकार का प्रॉपर्टी एक SRA प्रॉपर्टी है, प्लस ये लग्जरी, तो विजुअली काफी अच्छा लग रहा है ये प्रॉपर्टी। लेकिन इनका भी फर्स्ट प्रोजेक्ट ही है, तो मुझे पता नहीं कि ये वैल्यू फॉर मनी रहेगा नहीं, क्योंकि ये SRA प्रोजेक्ट है। और प्लस 3 years डाउन द लाइन, मतलब 2020 तक वुड आई गेट अ गुड अप्रिसिएशन अराउंड इट। रहने के लिए ले रहा हूं मैं, लेकिन क्या है कि आफ्टर 3-4 years इफ आई गेट समथिंग बेटर टुवर्ड्स साउथ बॉम्बे या अंधेरी, आई कैन ऑलवेज मूव, मगर वो रिटर्न मुझे अच्छा मिलता है। तो आज इन्वेस्टमेंट इज गुड। बिल्कुल, आज के परिप्रेक्ष्य में बात कर लेते हैं फिलहाल, क्योंकि आप जो इस वक्त देख रहे हैं वो सब तो इनको वेस्टर्न सबर्ब्स में मलाड गोरेगांव प्रोजेक्ट इन्होंने देखा है, और आगे का भी इनका फ्यूचर है, प्लान है कि अगर इनको कुछ अच्छा मिले या आने वाले वक्त में साउथ की तरफ जाना चाहेंगे, तो फिलहाल इन्हें क्या करना चाहिए? राइट, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि ये जो प्रोजेक्ट है ओमकार अल्टामाउंट है, काफी अच्छा प्रोजेक्ट है, लग्जरियस प्रोजेक्ट है। उसमें से 8 टावर तैयार भी हो चुका है, पोजीशन भी बिल्डर ने दे दिया है, और
पीपल आर वेरी हैप्पी विथ इट इन द सेंस उन्होंने जो टाइम पे बोला था उसमें पोजीशन दे दिया है और एम्यूनिटीज बहुत ही अच्छी है इस प्रोजेक्ट में। ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट्स ऑन द वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे आज की डेट में माना जाता है। सो प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनका बजट भी काफी अच्छा है। 3 करोड़ का बजट रखते हैं फॉर 3 बेडरूम अपार्टमेंट। तो इसी बजट में उन्हें काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। ओमकार इज वन ऑफ द बेस्ट। बट अगर हम देखते हैं कि इनका जो मेन कंसर्न है वो ट्रैफिक का कंसर्न है। तो जनरली हमने वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे ऑब्जर्व किया है कि ट्रैफिक होता है जो गोरेगांव के बाद स्टार्ट होता है। और वन ऑफ द रीजंस इज वहां पे गोरेगांव पे जो नेस्को आईटी पार्क है और निर्लोन आईटी पार्क है, वहां पे जो कंजेशन होता है, वहां पे बहुत सारी गाड़ियां हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कार्स कमिंग आउट फ्रॉम देयर बिकॉज ये एक एक मिनी आईटी हब बन गया है। उसके अलावा आरए का जो जंक्शन है, आरए से भी ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी अभी हो गई है। सो बिकॉज ऑफ दैट मलाड और गोरेगांव के बीच में ट्रैफिक कंजेशन बहुत ही ज्यादा है। और ऑब्वियसली इन्होंने कहा है इन फ्यूचर ही वुड लाइक टू बी मोर टुवर्ड्स साउथ मुंबई। राइट। तो ये देखते हुए इनके पास जो बजट है और इनका बजट देखते हुए उनके पास ऑप्शंस है क्लोजर टुवर्ड्स अंधेरी साइड। तो ये एक राहेजा रिजवुड का जो प्रोजेक्ट है जो गोरेगांव स्टार्ट होता है बिफोर द आईटी पार्क्स, वहां पे ये एक प्रोजेक्ट है, वो भी काफी अच्छा प्रोजेक्ट है। राहेजा इज अ वेल नोन डेवलपर। प्रोजेक्ट भी ऑलमोस्ट रेडी है, 1 साल में पोजीशन दे रहे हैं और इनके बजट में 3 करोड़ में उनको यहाँ पे आसानी से मिल सकता है। तो ये एक ऑप्शन खरीदने कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है ये और अंधेरी की तरफ जाना चाहते हैं तो अंधेरी में जस्ट ऑफ हाईवे महिंद्रा ने अभी एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है विच इज एट अ वेरी गुड लोकेशन, जो वहां से मेट्रो भी नजदीक है, हाईवे इज ऑल्सो क्लोज बाय और यू कैन अवॉइड ऑल दिस ट्रैफिक कंजेशन ऑफ गोरेगांव। वहां पे हालांकि उनको थोड़ा अपना बजट बढ़ाना होगा क्योंकि 3 BHK अपार्टमेंट काफी स्पेशियस और लग्जरियस है। तो ये एक ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा अंधेरी में ही ओमकार ने भी, जहां महिंद्रा का प्रोजेक्ट है बिल्कुल हाईवे पे उन्हीं के सामने, ओमकार ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जो कि हालांकि अभी रुका हुआ है बट उम्मीद है कि बहुत जल्द वो भी लॉन्च हो जाएगा और वहां पे भी 3 करोड़ के बजट में उन्हें आराम से 3 BHK अपार्टमेंट मिल सकता है। अनदर ऑप्शन इज अगर वो मलाड की तरफ ही देखना चाहते हैं एंड इफ यू वुड लाइक टू सेव सम मनी then he can get a 3 BHK apartment in a building called Rizvi Oak, जो अल्टामाउंट के बिल्कुल नजदीक में है और करीबन वो कंपेयर टू अल्टामाउंट करीबन 80 lakhs to 1 crore कम में उन्हें करीबन 2-2.25 करोड़ के आसपास 3 BHK स्पेशियस अपार्टमेंट, सेमी फिनिश्ड अपार्टमेंट मिल सकता है। तो ये सारे ऑप्शन उनके पास है। चलिए इसी सलाह के साथ हम अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। वरुण द्विवेदी हमारे साथ फोन लाइन पर। वरुण जी पूछिए अपना सवाल। हेलो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर टेकिंग माय क्वेरी। मैं पुणे से बात कर रहा हूँ। मेरा 2 BHK फ्लैट है, एरिया है 1050 एंड खराड़ी, जहाँ के पुणे में खराड़ी एरिया है उसके पास इॉन आईटी पार्क है, उसके पास में ही मेरा फ्लैट है। आई बुक्ड इट इन 2011 एक्चुअली, ऑलमोस्ट 4-5 years बैक। आई एम नाउ कंफ्यूज बिकॉज लास्ट 2 years से एप्रिसिएशन का जो परसेंटेज है क्वाइट स्टेगनेंट, नॉट गोइंग अप नॉट गोइंग डाउन। सो आई एम कंफ्यूज वेदर टू होल्ड दिस प्रॉपर्टी or whether to sell it out and maybe invest somewhere else. And this is my pure investment. I am not going to live here because my flat is already there where I am staying currently. ठीक है वरुण जी, तो सर ये दूसरा ही पुणे से सवाल और उसी तरीके का सवाल अब खराड़ी में है, हालांकि डिफरेंट लोकेशन पे है, डिफरेंट बजट का ये फ्लैट है, लेकिन क्या करना चाहिए? राइट, ठीक है। पहले तो मैं कहना चाहूंगा इन्होंने 2011 में फ्लैट खरीदा है, तभी रेट काफी कम थे एंड खराड़ी हैज सीन फिनोमिनल अप्रिसिएशन फ्रॉम 2011 to 2013 एंड अप टू 14। तो प्राइस अप्रिसिएशन यहाँ पे काफी उन्होंने मिल गया है। अभी जहां तक लोकेशन का सवाल है, खराड़ी एज वी नो इज वन ऑफ द मेन आईटी हब्स ऑफ ईस्टर्न पुणे और यहाँ पे काफी सारा डेवलपमेंट हो गया है। द एंटायर प्लेस हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड इन द लास्ट 10 years में कंप्लीटली फेस उसका खराड़ी का चेंज हो गया है। आज वहाँ पे इॉन आईटी पार्क है विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट आईटी पार्क और ये अभी भी पूरा ऑपरेशन नहीं हुआ है। इसके अलावा वहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आ रहा है बाय पंचशील ग्रुप, वहाँ पे 5 स्टार होटल्स आ गई है। सो एज अ लोकेशन इट इज अ फैंटास्टिक लोकेशन, आगे चल के पोटेंशियल बहुत अच्छा है और आज जो कल्याणी नगर में प्राइस चल रहा है वो कुछ 2-3 साल में आपको खराड़ी में भी दिखेंगे। यहाँ से कनेक्टिविटी वाया नगर रोड भी काफी अच्छी है, इन ऑर्बिट मॉल आ गया है, फिनिक्स मॉल भी यहाँ पे आ गया है। तो फ्यूचर पोटेंशियल ऑफ खराड़ी इज वेरी गुड। आज मार्केट डिप्रेस है, आपको इतना प्राइस नहीं मिलेगा। यहाँ पे 6,000 से 7,000 के आसपास का प्राइस चल रहा है। तो मेरा मानना यही है कि आप इसे रिटेन कीजिए। अगर आप ये बेच के कहीं और भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट इसमें लग जाएगा, राइट, विच इज नॉट वर्थ
एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। चलिए इसी सलाह के साथ आज के इस प्रॉपर्टी गुरु को भी यहीं खत्म करते हैं। और जाने से पहले परेश साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। और दर्शकों से हर बार की तरह यही रिक्वेस्ट हमारी कि आप हमें जरूर अपनी क्वेरीज भेजें pg@moneycontrol.com पर। बस इतना ध्यान दें कि आप उसमें अपना पूरा जो स्टेटमेंट है साफ साफ लिखें। अपना फोन नंबर भी हमें जरूर दे दें कि कोई बात अगर हमें समझ में ना आए तो हम आपसे फोन करके दोबारा उस पर क्लैरिफिकेशन ले लें, ताकि अच्छे से आपको आपकी सवाल का जवाब दे पाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।